हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आर डी सिंह। स्वागत है आप लोगों का आपके ही यूट्यूब चैनल आर कोचिंग क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं, इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा है अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? अन्नी और बीजू की आयु। तो जो चीज़ निकालना होता है उसी को हम मानते हैं। तो देखो, हमने मान रखा है, माना अन्नी की आयु x तथा बीजू की आयु y वर्ष। ठीक है। अब यहाँ प्रथम शर्त के अनुसार लिखा है। अब हम प्रथम शर्त पढ़ेंगे, फिर यहाँ इसको हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ देखो, प्रथम शर्त क्या लिखा है? दो मित्रों अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ये जो अन्नी और बीजू हैं, इनकी आयु का अंतर कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। और जब क्वेश्चन में अंतर दिया होता है तो बड़े से छोटा घटाते हैं, बड़े से छोटा घटाते हैं, अंतर मतलब घटाना। तो यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा गया है कि अन्नी बड़ा है या फिर बीजू। तो यहाँ पर 2 कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। तो यहाँ देखो, हो सकता है x - y बराबर कितना? 3। अंतर कितना दिया हुआ है? 3। ये कब होगा? जब x बड़ा होगा y से। x मतलब कि जब अन्नी बड़ा होगा बीजू से। ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा? x बराबर बन जाएगा, ये देखो, ये माइनस का y है, उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का y, और ये +3। ठीक है। ये हो जाएगी समीकरण 1। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? जब बीजू बड़ा हो अन्नी से। जब बीजू बड़ा हो अन्नी से तो क्या होगा? y - x बराबर कितना? 3। अंतर देखो कितना है? 3। यहाँ पे क्या है? y बड़ा है x से। तो यहाँ देखो, y का मान क्या निकलता है? y बराबर आ जाएगा, ये x है माइनस का, बराबर के उस पर हो जाएगा प्लस का। ये है समीकरण 2। ये हो गई है प्रथम शर्त। ये क्या हो गई है? प्रथम शर्त। अब हम द्वितीय शर्त पढ़ेंगे। तो द्वितीय शर्त यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ देखो, द्वितीय शर्त क्या लिखा है? अन्नी के पिता धर्म की आयु जो है अन्नी की आयु की 2 गुनी। तो धर्म की आयु कितनी हो जाएगी? धर्म की आयु, जो धर्म की आयु है वो क्या है? अन्नी की 2 गुनी है। तो अन्नी की आयु यहाँ देखो क्या बना? x का 2 गुना कर दो तो पता चल जाएगी धर्म की आयु। किसकी पता चल जाएगी? धर्म की आयु। फिर आगे देखो क्या लिखा है? बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी। तो यहाँ पता चल रहा है जो बीजू है कैथी से 2 गुना है। तो कैथी की आयु जैसे हम निकालेंगे, कैथी की आयु, तो कैथी की आयु जो है, यहाँ देखो अच्छे से, जो बीजू की आयु है अपनी बहन कैथी की 2 गुनी। बीजू कैथी से 2 गुना बड़ा है। अगर हम कैथी की आयु निकालेंगे तो बीजू की आयु को 2 से भाग दे देंगे। 2 से क्या दे देंगे? भाग, तभी तो कैथी की आयु निकलेगी। यहाँ लिख देंगे वर्ष। आगे लिखा है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 है। तो हम इनकी आयु का अंतर करते हैं। तो आयु का अंतर करेंगे क्या? 2x - y/2 बराबर कितना दिया हुआ है? 30। कितना दिया हुआ है? 30। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा एलसीएम? 2। तो यहाँ हो जाएगा 4x, ये -y बराबर कितना है? 30। अब यहाँ देखो, हम लिखते हैं, ये 2 जो है बटे में है, उधर जाएगा गुणे में। तो कितना हो जाएगा? 4x - y बराबर कितना हो जाएगा? 60। ये हो गई है समीकरण 3। ये हो गई है समीकरण 3। अब ये जो समीकरणें बनी हैं, इनको हम सॉल्व करके x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो, सॉल्व करते हैं। पहले हम समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। उसके बाद 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, लिखते हैं समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से देखो, यहाँ देखो, समीकरण 1 में जो x का मान है इसको हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो यहाँ देखो, समीकरण 3 ऐसे लिखा हमने 4, ये जो x है, x की जगह पे कितना रख देंगे? y + 3। क्या लिख देंगे? y + 3। अब यहाँ देखो, यहाँ लिख गया, फिर माइनस का y बराबर 60। क्या लिख देंगे? माइनस का y बराबर 60। अच्छे से देखो, ये 4 लिखा, फिर ये x है, ये x का मान रख दिया, फिर ये -y बराबर 60। ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 4y और प्लस ये 12 - y बराबर 60।
तो यहाँ पे देखो 4y से ये y घटा दो तो कितना बचेगा 3y। अब ये प्लस का 12 है, इसको हम उस पार भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 12। 3y बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ 10 से घटा दो 2 तो बच जाएगा 8 और यहाँ पे बचेगा 4 तो 48। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 3 का नाम 3 और 3 के 18 मतलब कि 16। y बराबर कितना आ गया है 16। अब ये जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो रख y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं, यहाँ देखो रख रहे हैं। ये है समीकरण x बराबर ये y है, y की जगह पे ये 16 लिख देंगे, 16 प्लस 3 तो x बराबर आ गया है 19। x बराबर क्या आ गया है 19। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो हमने x माना था क्या, अनी की आयु, तो अनी की आयु कितनी है 19 वर्ष, ठीक है। उसके बाद बीजी और यहाँ पे तथा बीजू की आयु हमने माना है y का मान कितना है 16, तो बीजू की आयु हो गई है 16 वर्ष। यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। ये हुआ है जब हमने समीकरण 1 और 3 को हल किया है तब x और y के ये मान आए हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करके x और y के मान निकालेंगे। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। अब हम समीकरण 2 और 3 को हल करके x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम समीकरण 2 व 3 से। तो यहाँ देखो समीकरण 2 में ये जो y का मान है इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ देखो समीकरण 3 में यहाँ क्या है 4x माइनस ये y है ना, y की जगह पे कितना रख देंगे x प्लस 3। तो यहाँ रखते हैं x प्लस 3 बराबर में कितना है 60, कितना है 60। तो यहाँ 4x माइनस x माइनस इंटू माइनस माइनस का हो जाएगा 3 बराबर ये 60। अब यहाँ पे बच जाएगा 3x बराबर ये है 60, ये माइनस का 3 है इधर हो जाएगा प्लस का 3, ये 3x बराबर ये हो जाएगा 63। यहाँ x बराबर आ जाएगा 63/3, तो x बराबर आ गया है 3 दूनी 6 3 का 3 मतलब 21। x बराबर आ गया है 21। ये जो x का मान निकला है इसको हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ देखो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में देखो रखते हैं, ये है अपनी समीकरण 2। तो ये क्या है y बराबर x प्लस 3 है, तो x के जगह पे कितना रख देना है 3, तो हो जाएगा 21 प्लस 3, तो y बराबर आ जाएगा कितना हो जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24। अब यहाँ देखो x हमने क्या माना है, x यहाँ देखो क्या माना है अनी की आयु। तो इस कंडीशन से अनी की आयु कितनी निकलती है 21 वर्ष और बीजू का कितनी निकलती है 24 वर्ष। अब यहाँ हम लिख देंगे यही बात, क्या लिखेंगे, अतः ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्या लिखा है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो, कितना दे दो 10, तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। लास्ट में लिखा है बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है। हमें दोनों मित्रों की संपत्ति निकालना है, तो जो चीज़ निकालना है वही हम मानेंगे। तो देखो हमने मान रखा है पहले से ही, लिखा है माना पहले मित्र की संपत्ति कितनी मानी है 100 रुपया, तथा दूसरे की संपत्ति हमने क्या मानी है y रुपया। अब प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ देखो हम प्रथम शर्त पढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, पहला मित्र कह रहा है, पहला मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो, यदि मुझे 100 दे दो मतलब कि मान लो तो पहले के पास पहले मित्र की संपत्ति। तो यहाँ देखो जब यहाँ देखो क्या लिखा है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो,
यदि मुझे 100 दे दो। ये पहला वाला मित्र जो है दूसरे से कहता है यदि मुझे तुम 100 दे दो। मान लो कि पहले के पास कितना था, 100 रुपया था। जब इसको 100 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 100, x प्लस 100 रुपया। ठीक है। अब यहाँ देखो दूसरे वाले मित्र ने पहले वाले को 100 दिए हैं, तो इसके पास 100 क्या हो जाएंगे, कम। दूसरे के पास क्या हो जाएंगे, दूसरे मित्र के पास क्या हो जाएंगे, 100 रुपया कम हो जाएंगे। तो y पहले थे 100 दे दिया तो y माइनस 100 रुपया। ठीक है। अब आगे कंडीशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। तो जब यहाँ देखो दूसरे मित्र ने पहले को 100 रुपये दे दिए हैं, तो ये पहला वाला इससे 2 गुनी धनी बन गया है। अगर हमें इनको बराबर करना है तो इसमें करना पड़ेगा 2 से गुणा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यही देखो यहाँ पर हम करते हैं, क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 2 से गुणा। तो x प्लस कितना है 100 बराबर ये कितना है y माइनस 100, इसको कर देंगे 2 से गुणा, तभी ये दोनों क्या होंगे, इनकी संपत्ति क्या होगी, बराबर होगी तभी। तो ये आएगा x प्लस ये 100 बराबर ये 2y माइनस ये 200। अब हम चर वाले एक पास करेंगे और अचर वाले एक पास कर लेंगे। तो x माइनस 2y बराबर ये माइनस का 200 और ये माइनस का 100। तो x माइनस 2y बराबर ये माइनस का 300, ये हो जाएगी समीकरण 1। समीकरण 1। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त यहाँ देखो पहले लिख ले हम। तो द्वितीय शर्त यहाँ देखो पढ़ो, क्वेश्चन में द्वितीय शर्त यहाँ देखो लिखा है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें, यदि आप मुझे 10 दे दें तो क्या होगा, तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, पहले के पास संपत्ति कितनी बचेगी, पहले मित्र की संपत्ति, पहले मित्र की संपत्ति। तो पहले वाला मान लो कि 10 दे दिया, तो इसके पास कितने थे, 1 रुपये थे। तो x से क्या कर दें हम, 10 माइनस कर दें, 10 क्या कर दें, माइनस, 10 क्या कर दें, माइनस। तो दूसरे के पास यहाँ देखो कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की संपत्ति कितनी हो जाएगी, दूसरा वाला ही तो पहले से कह रहा 10 मुझे दे दो, तो इसमें 10 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो y प्लस कितना हो जाएगा, 10, y प्लस 10। अब यहाँ कंडीशन क्या है, अब पढ़ो, यहाँ पूरी कंडीशन एक साथ पढ़ना है। यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो जब 10 दे दिया है तो ये जो दूसरा वाला है मित्र, ये 6 गुना हो गया है पहले से। तो पहले वाले में किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 से। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या हो जाएंगे, बराबर। तो x माइनस y में हम मल्टीप्लाई करा देंगे 6 के, तो ये हो जाएगा दूसरे मित्र की संपत्ति के बराबर हो जाएगी पहले मित्र की संपत्ति। अब यहाँ गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। तो यहाँ देखो 6x, ये y है प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का, और ये बराबर 10 प्लस 60, 10 प्लस 60। तो यहाँ देखो ये हो गया 6x माइनस y बराबर ये हो गया 70। यहाँ से हम ये अपनी समीकरण 70 हो गया है ना, ये अपनी हो गई है समीकरण 2। क्या हो गई है, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करके अब हम x और y के मान निकालेंगे। उससे पहले आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो यहाँ देखो हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 2 से y का मान x के पदों में व्यक्त करने पर, तो यहाँ देखो समीकरण 2 ये है, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y बराबर ये 70, ये 6 जो x है प्लस का उस पर हो जाएगा माइनस का। अब ये जो माइनस है इसको विच साइड भेज देंगे, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 70 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगी समीकरण 3। अब ये जो समीकरण ये 3 बनी है, ये जो यहाँ पे y का मान है इसको हम रख देंगे समीकरण 1 में, 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि ये 2 से ही आया है। तो यही बात यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ देखो रखते हैं समीकरण 1 में, तो ये है अपनी समीकरण 1। तो लिखेंगे ये हम x माइनस ये लिख दिया 2, यहाँ देखो x माइनस 2, ये y है, y की जगह पे कितना लिखना है, माइनस 70 प्लस 6x। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, माइनस का 70 प्लस 6x।
ठीक है। और बराबर में कितना है, माइनस का 300, बराबर में कितना है, माइनस का 300। अब इसको देखो हम सॉल्व करेंगे, x माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 7 दूनी 14, 140 माइनस का 12x, माइनस का 12x बराबर माइनस का ये 300। अब यहाँ देखो माइनस का 12 है x और ये प्लस का x है, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 11x। क्या आ जाएगा, माइनस का 11x बराबर माइनस का ये 300 और ये 140 यहाँ है प्लस का, बराबर इस पर हो जाएगा माइनस का 140 माइनस 11x बराबर, ये देखो समान चिन्हों वाली संख्या जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, तो इसको जोड़ो तो हो जाएगा 440 माइनस का 440, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 ही करनम 11, 11 चौके 44, ये 0। तो x बराबर आ जाएगा 40, x बराबर कितना आ गया है 40। ये जो x का मान निकला है इसको हम रख देंगे समीकरण 3 में, किसमें रख देंगे, समीकरण 3 में। तो ये बात लिखते हैं यहाँ पे हम रखने पर, तो ये है अपनी समीकरण 3, यहाँ पर रखेंगे, जहाँ पर x होगा वहाँ पे क्या रख देंगे 40। तो यहाँ देखो ये है y बराबर -70 प्लस ये 6 इंटू ये x है, x की जगह पे कितना रख देना है 40, कितना रख देना है 40। तो y बराबर -70 और ये प्लस 6 चौके 24, 240, ठीक। y बराबर 240 से हमें घटा देना है 70, घटा देना 70 तो कितना बच जाएगा 170, कितना बच जाएगा 170। यहाँ चेक भी कर सकते हो, यहाँ देखो 0 से 0 0 आ जाएगा, यहाँ से 14, 14 से 7 जाएगा 7, ठीक है 170 ही बचेगा। ये अपने x और y के मान निकल आए हैं, ठीक। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में हमने माना क्या था, पहले मित्र की संपत्ति, तो पहले मित्र की संपत्ति कितनी है यहाँ पे x का मान कितना है 40, तो पहले मित्र के पास कितने रुपए थे 40 रुपये। और दूसरे मित्र की संपत्ति कितना है y का मान कितना है 170, तो दूसरे मित्र की संपत्ति कितनी हो गई है 170। यही बात हम यहाँ पर लिख देंगे और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ देखो लिखते हैं, ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें, अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें, जिससे कि हम समझ सकें कि आप लोगों को कहाँ समझने में दिक्कत आ रही है।